हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो कि है यूनिट नंबर 7 को डिकोड करने से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पेपर हुआ, रिजल्ट आया एंड अब हम बात कर रहे हैं जून 2025 की। तो जो भी एस्पिरेंट जून 2025 में अपना अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि किस पर्टिकुलर यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने पूरी कंप्लीट सीरीज आपके लिए चलाई है जिसमें मैंने 6 क्लासेस ऑलरेडी ले ली है। आज 7th क्लास है और 7th क्लास में हम 7th यूनिट यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आप लोग क्लासेस को देख सकते हैं एंड अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जून 2025 के लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आपके लिए है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो अगर आप पेपर 1 के लिए या पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए या ओनली पेपर 2 के लिए अपीयर करना चाहते हैं बैचेज में, तो आप लोग बैचेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। एनरोलमेंट आपके लिए स्टार्टेड है एंड अभी फिलहाल जो है आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, तो आप अवेल कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, कुछ पूछना है तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंड साथ ही साथ ये भी बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैच है, नेट के लिए है, सेट के लिए है। तो एचपीएससी के लिए एमसीक्यू बैच है कॉमर्स का, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस चल रही हैं। चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, ये यूनिट ऐसी है जहाँ पे बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर यूनिट में चीजें लर्न करने वाली होंगी रादर कि कुछ कंसेप्ट बिल्ड करना है, बट हाँ कैसे ओवर द टाइम चेंजेस हुए हैं और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी रहती हैं। तो बहुत सारे हम जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली 4 मेन कंपोनेंट्स, उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। कब क्या चीज आई, कैसे आई, क्यों आई, वो चीज हम पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे प्रोसेस वाले क्वेश्चन से ज्यादा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बेसिकली मैं बोलूंगी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कब आई, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कब आई, कैसे कुछ चीज के लिए जो स्टेप्स लिए गए थे वो किस तरीके से लिए गए थे, वो अरेंजमेंट करना आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं बैंक्स की ही, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। हम सेंट्रल बैंक पढ़ते हैं, हम कमर्शियल बैंक पढ़ते हैं, हम आरआरबीज के बारे में पढ़ते हैं, हम पेमेंट बैंक पढ़ते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ते हैं, राइट। वी हैव डिफरेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स हम पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के बैंक्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं एंड उसके साथ साथ जो भी उनकी सर्विसेज हैं, उनके फंक्शंस हैं, क्या काम करते हैं वो। एंड उसके साथ साथ हम मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्केट्स कब क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है, क्या चीज रहती है। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। हम जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी जो है बॉडी, उनको भी हम स्टडी करते हुए चलते हैं, ठीक है। आईआरडीआई को हम स्टडी करते हैं। तो कौन सी चीज कब बनी थी, क्यों बनी थी और किस तरीके से उन्होंने काम किया, कौन सी कमेटीज हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी इन सभी चीजों के लिए, कौन से हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो बहुत सारी चीजें क्या है, याद करने वाली है। बट एक बहुत अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टिपिकल नहीं आपको देखने को मिलते। बहुत ईजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम रहता है, बट हाँ एट द सेम टाइम थोड़ा रेक्टिफिकेशन आपके लिए रहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरव्यू सबसे पहले आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। टाइप्स ऑफ बैंक जैसे मैंने बताया वो सारी चीजें आती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाता है, सबसे मेन क्वेश्चन एक यहीं से बनता है। देन इनसे रिलेटेड सारी कमिटीज भी आती है। फिर बैंकिंग सेक्टर में कैसे ओवर द टाइम रिफॉर्म्स आए वो आपसे पूछा जाता है। बेसल 1, 2, 3, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट, कैटेगरीज ऑफ एनपीएस आपसे पूछी जाती हैं। टाइम लिमिट आपको याद रखना होता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, एनबीएफसीज, साथ ही साथ जो है हमारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट बैंक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो है रेगुलेशन से क्वेश्चन आ जाता है। पेंशन फंड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस रेगुलेटरी बॉडी आपसे ज्यादा पूछी जाती है। फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम होते हैं, कैसे सेबी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, कैसे उसको अडॉप्ट किया जाता है, क्या नए करंट में चेंजेस आए हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसका इंडेक्स, इसका क्या काम था, किस लिए बनाया गया था, क्या अचीव किया, वो सारी चीजें हैं। क्या इसकी थीम है, क्या चीज इसकी एडवांटेजेस है, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम कब बना था, क्यों बना था, क्या सर्विसेज है, एनएसीएच क्या है, एनपीसीआई क्या है, कौन सी कमेटी ने क्या चीज रिकमेंड की, ये सारी चीजें। एंड देन इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, फिर उसके बाद जो है हम री इंश्योरेंस
की बात करते हैं, आई या DI को पढ़ते हैं, रेगुलेटर है बहुत बड़ा, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंश्योरेंस हम जब ले रहे हैं, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस में क्या खास बात होगी, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। और यहाँ पे जो है अभी हमारे पास जो है पैसेज वाले क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप पैसेज पढ़ते हो वहीं से आपके क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर यूनिट पूछी जा रही है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट को याद करने के लिए क्या होता है, आप जो है जितना इजी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी चीज पढ़ी उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कोई भी स्कीम्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेना है, कोई भी चीज कोई भी स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू क्यों लिया गया है, कैसे लिया गया है, और जो करंट से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ से आपसे पूछ ली जाती हैं, और कैसे कैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं ओवर द टाइम वो सारी चीजें आपसे जो है पूछी जाती हैं। मेनली क्वेश्चन आजकल जो है स्कीम से भी आने लगा है, एक जो सीक्वेंस में आप मैच करो कौन सी स्कीम कब आई थी, कौन सा इनिशिएटिव कब लिया गया था, उसको प्रोसेस वाइज अरेंज करो, सीक्वेंस वाइज अरेंज करो, इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। फंक्शन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या काम है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ से यूनिट नंबर 7 से आपको देखने को मिलते हैं। और ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ये बहुत छोटी यूनिट हमारी रहती है, लगभग 14-15 सेशंस में निपट जाती है, एंड आपकी 14-15 क्लासेस 14-15 घंटे का ही कोर्स है इसका बैंकिंग का, एंड आपको बस वो चीज को 1 से 2 बार रिवाइज करना पड़ता है एंड आपको अच्छे तरीके से वो चीज समझ आ जाती है। एंड पैसेज वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, तो यस यहाँ पे एक फायदा ये भी होता है कि थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा जो है आपको पैसेज में दिया जाता है और उसको मिला के आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली बन जाते हैं, एंड यहाँ पे फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं जून 2025 की जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे हैं, तो यस इसके लिए हमारी वेटेज भी जो है इस पर्टिकुलर यूनिट की अब बढ़ जाती है, तो आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है। मैंने इसी चैनल पे आपके लिए जो है RBI का पूरा सेशन लिया हुआ है, ठीक है, मैंने जो है कमेटीज का पूरा सेशन लिया हुआ है। अब प्रयास बैच में देखोगे तो उसमें हमने जो है NPA बेजल इसको स्टडी किया है, एंड हमने जो है RBI को भी किया है, टाइप्स ऑफ बैंक्स को हमने डिस्कस किया है, ठीक है, हमने जो है इंश्योरेंस वाला जो टॉपिक है उसको कवर किया हुआ है। तो आपके लिए जो है बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, उनको देखना शुरू करो, उनको कवर करना शुरू करो, प्रयास बैच को कवर करना शुरू करो, आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएंगे, एंड जैसे ही आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, एंड यस वी आर आल्सो स्टार्टिंग क्लासेस फॉर जून 2025, तो पहले प्रयास बैच से अच्छे से कवर कर लो, एंड उसके बाद हम कुछ स्पेशल बहुत स्पेशल स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आपके लिए जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द रेगुलर स्टार्ट होने वाली हैं। पहले हम इसको डिकोड करेंगे, देन हम जो है अपना क्लासेस रिज्यूम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड बहुत कुछ आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपने ऑलरेडी 6 वीडियोस हो चुके हैं वो नहीं देखी है तो उनको देखो, समझो, एंड प्रयास बैच से 1 बाय 1 यूनिट को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टाइम है, यही इंपॉर्टेंट टाइम आपको यूज करना है अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करने में, PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस करने में, एंड हर चीज आपको इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो बिल्कुल आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है जो बहुत कम मार्जिन से इस बार रह गए, एंड जो नए बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप लोग कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट अवेलेबिलिटी जो होगी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, एंड आपके पास सारी क्लासेस जो है मिल जाएंगी। एंड यस यूट्यूब पे भी आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 की फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एनकाउंटर सीरीज है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, पर उससे पहले जो है अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी बहुत कुछ आपके लिए है, सारी यूट्यूब क्लासेस की PDF है, स्पेशल सेशंस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट आपको सारे लिंक्स मिल जाए, PYQs की बुक चाहिए, हैंडबुक चाहिए, सब चीजें आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। और अगर आपको लगता है पेपर 1 हो जाता है मैम आपकी यूट्यूब से ही इतना कुछ कवर हो गया एंड आपका पेड बैच लेके तो हम बिल्कुल निहाल हो चुके हैं, बट पेपर 1 में थोड़ी सी दिक्कत आती है और लगता है कि मुझे फेस टू फेस जो है कोचिंग लेनी चाहिए, और अगर आप जयपुर के आसपास है तो बिल्कुल आपके लिए फेस टू फेस कोचिंग जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और एल्स अगर आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन बैचेस आपके लिए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन वाला फील आपको दिलवाने की पूरी कोशिश की जाती है, फुल ऑन जो है 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, सो दैट आप जो भी पढ़ रहे हो आपको लगे कि यस हम रियल टाइम में बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस आपके लिए हो रही हैं, तो आप लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, जो चीज आपको बेटर लगती है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, एंड सभी के साथ जो है इस चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल बिल्कुल आने वाला है। आप जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर करोगे उतना ही ज्यादा ये चैनल की रीच बनेगी, एंड बहुत सारे बच्चे जो है इससे
पढ़ के अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग, आप सभी सीखते ही हैं, हम सभी सीखते ही हैं, तो वही करना है। ठीक है, लाइक एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।